नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द CSR जर्नल। कई देशों के बीच झगड़े, इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर युद्ध, देशों में आंतरिक कलह, ये सब इतना बढ़ चुका है कि वहां मानवीय मूल्यों की आहुति दी जा रही है। कई देशों में तानाशाहों का आतंक तो आतंकवादी आए दिन लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे देश हैं जो खुले तौर पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए अपने अपने स्तर पर हर देश तो काम करते हैं, साथ ही इन सब पर नज़र रखती है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस। 24 अक्टूबर यानी यूनाइटेड नेशंस डे। इस खास मौके पर आज हम आपको बड़ी ही आसान भाषा में यूनाइटेड नेशंस और उसके कामों की पूरी जानकारी बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल बॉडी है जो जाति, धर्म और देश से ऊपर उठकर पूरे संसार के कल्याण के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर में कई अहम मौक़ों पर मानव जीवन की सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। कोरोना महामारी के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कामों को पूरी दुनिया ने सराहा। विश्व में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना हो या फिर शिक्षा को बढ़ावा देना, यूनाइटेड नेशंस हमेशा से ही आगे रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना और सबसे महत्वपूर्ण और आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके कई स्वतंत्र एजेंसीज भी हैं जो हर मानवीय मुद्दों को अलग अलग स्तर पर सुलझाती है। यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख स्वतंत्र एजेंसियों में से ये कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस वीमेन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी एजेंसियां यूनाइटेड नेशंस के अधीन काम करती हैं, लेकिन सभी एजेंसियों के काम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मसलन अगर हम बात करें WHO की, तो वैश्विक स्तर पर सभी लोगों की भलाई के लिए समर्पित और विज्ञान द्वारा निर्देशित, सभी को हर जगह एक स्वस्थ जीवन जीने का समान मौका देने के प्रयासों का नेतृत्व करता है। UNDP की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत गरीबी और असमानताओं को ख़त्म करने, धरती की रक्षा करने और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा और पोषण के लिए काम करती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 80 से अधिक देशों के लिए ज़ीरो हंगर वाली दुनिया के अंतिम लक्ष्य के साथ जीवन को बचाने और उनके जीवन को बदलने के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशंस वीमेन की बात करें तो ये महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है। तो मोटे मोटे तौर पर कुछ एजेंसियों और उनके कामों की ये जानकारियाँ थी। इतिहास के पन्नों को अगर हम खंगालें तो एक विश्व स्तर पर संस्था बनाने की रूपरेखा पर कई ताकतवर देश एक साथ आए और फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। आज यूनाइटेड नेशंस में 193 सदस्य हैं। हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं और उनकी सफलताओं और विफलताओं की बात न करें तो ये बेईमानी होगी। यानी कि आइए एक नज़र अब डाल लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के सफलताओं और विफलताओं पर। संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं और विफलताओं की बात करें तो हम जरूर सोचते हैं कि आखिरकार क्यों एक संस्था जो सभी देशों और सभी सरकारों से ऊंची है वह विफल हो जाती है। तो इसका कारण जो एक्सपर्ट बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी ताकतवर देशों की तूती बोलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इराक और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, क्या उसे संयुक्त राष्ट्र देख नहीं पाया?
आखिर क्यों लीबिया जैसे देशों में नरसंहार होने दिया गया? विफलताओं के बाद अगर सफलताओं पर नज़र डालें तो पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र ने कई क्षेत्रों में अच्छा भी काम किया है। यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे संगठनों ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने में बहुत ही खास योगदान दिया है। सबसे अहम बात भारत और संयुक्त राष्ट्र की। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक अच्छा व्यवहार हमेशा से ही रहा है। हालांकि कुछ मौक़ों पर भारत को इस संस्था से निराशा ही हाथ लगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार भारत सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को सफलता नहीं मिली है। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात सुनी और सराही जाती है, लेकिन जब बात समर्थन की आती है तो कहीं ना कहीं दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो भारत के साथ खड़े नहीं होते हैं, उन्हें सांप सूंघ जाता है। आम भाषा में यूनाइटेड नेशंस की पूरी जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे में आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए द CSR जर्नल। नमस्कार।